आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी उदाहरण हैं उन सबको एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पूरी एनसीईआरटी तो मैंने करा रखी है, सारे प्रश्नावली मैंने करा दिए हैं, आपको पता ही होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट आप चेक करें। तो उदाहरण नंबर 1 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसको करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर जैसे है ऐसे तरीके से सॉल्व करें, अपने तरीके से मैं बताऊँगा, अपने तरीके से, आसान तरीके से। ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपये है। इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने में कितना व्यय होगा वो हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 1 है, कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 12। ठीक है, सो उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार खेत है। वृत्ताकार खेत तो वृत्त की त्रिज्या भी होगी। मानव वृत्त की त्रिज्या कितनी आर है, लिख दोगे ये मानव वृत्त की त्रिज्या आर है। प्रश्न में दे रखा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। बाड़ का मतलब इधर से चारों तरफ से ना बाड़ लगाना है। देखो बाड़ का प्रति मीटर व्यय कितना दे रखा है, 24 रुपये। और कुल व्यय क्या है, कुल व्यय क्वेश्चन में दे रखा है 5280 रुपये। बाढ़ का कुल व्यय मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये परिधि। ठीक है, तो खेत की परिधि का जो खर्चा है वो इतना है। ठीक है, तो देखो अतः खेत की परिधि या लंबाई जो बोल लो वो क्या हो जाएगी, टोटल खर्चा को जब 1 मीटर के खर्चा से भाग दे देंगे तो हमें परिधि मिल जाएगी। 24 दूनी 48, 4 बचा 24 दूनी 48, 20, 220 मीटर। यानी कि खेत की परिधि 220 मीटर है। परिधि बोले तो 2 पाई आर 220। ठीक है ना, तो 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0। पाई का मान 22/7, इधर आर है 110। तो आर का मान क्या हो जाएगा, 110, या फिर पाई भी रख सकते थे। ये पाई घोड़े में इधर आ गया, बट्टे में आ गया, ये आर का मान आ गया। ठीक है, ये आर का मान आ गया। अब खेत का क्षेत्रफल, खेत किस रूप में, वृत्त के रूप में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान है 110/पाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में। एक पाई से एक पाई कटा, पाई का मतलब 22 बट्टे का 7, ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर 11, चलो अभी नहीं करते गुणा, ऊपर आ जाएगा 7। 11 दूनी 22, 11 कम 11 है ना, 2 पंजे 10, ऊपर गुणा कर दोगे 5 7 35 गुणा ये। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब गुणा करो, 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 तियाँ 33 और 5 38, इतना मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल इतना है। अब 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 50 पैसा, 0.50 रुपये, इसलिए इतना। इसकी लागत क्या हो जाएगी, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये होती है तो 5 टॉफ़ी की कीमत क्या होती है, 10 रुपये। गुणा कर देते हो तो इसको इससे गुणा कर देना है। तो जैसे ही गुणा करोगे इसकी और इसकी तो 1925 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 में। यह उदाहरण नंबर 2 कह रहे त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो, एकदम आसान क्वेश्चन है।
त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, इसे लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, छोटे वाले टुकड़े को। क्या लिख रहा हूँ, खगोल लिख दे रहा हूँ, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, तो क्वेश्चन में जो थीटा दे रखा है, कोण दे रखा है, वो 30 दे रखा है, और त्रिज्या में क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, दिया है, दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, कोण, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, पाई का मान 22/7, आर का मान 4×4, स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणे में, 0 से 0 कटा, 3 कम 3, 3 दूनी काटो, 4 तिया 12, ऊपर क्या आ गया, 22 चौके 88, 7 तिया 21। ठीक है, अब 21 से 88 में भाग दे दोगे तो 4.19 लगभग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा भाग में नहीं सिखा सकता, अब यहाँ पर आ गया है ना, गुणा भाग आपको आनी चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हो। ये आगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है, ये लघु त्रिज्यखंड निकला है, अब निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा, जब पूरे वृत्त में से इस छोटे वाले टुकड़े को माइनस कर दोगे तभी ये पूरा बचेगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है 4.19, पाई का मान 22/7, आर का मान 4×4। इसको हल करो, 22×16/7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, अब हमें सरल करना है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 22/7 का मतलब 3.14 × 16। इसको गुणा करो, जो भी आएगा उसमें से 4.19 घटा दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब इसको सरल करोगे तो आपको मिलेगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसकी गुणा करना, जो आएगा यहाँ लिखोगे, फिर उसमें से ये माइनस करोगे 4.19, घटाओगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब होता है जीवा के द्वारा काटा गया खंड। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये निकालना है हमें। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो और ये जो कोण हो वो 120 हो, तो ये वृत्तखंड जो है ना छोटा सा है, तो इसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, बहुत ही सरल। पहले देखो दिया है जो, वो लिख लो। दिया है त्रिज्या आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद कोण दे रखा है 120 डिग्री। जनरली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोण 120 आ गया ना, इस वजह से हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, क्योंकि 120 डिग्री का तो मान आपको पता नहीं है, या फिर रटना पड़ेगा। साइन थीटा का एक सूत्र होता है जो कक्षा 11 में पढ़ोगे आप।
2 साइन थीटा बट्टे 2 गुणा कॉस थीटा बट्टे 2। देखो यहाँ से थीटा कितना 120, ठीक है। पाई का मान 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर कितना 21, 21 गुणा 21, आर कितना है 21 का वर्ग। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा 120/2 कॉस 120/2, ठीक है। थीटा की जगह 120 रख दिया। 22 दिया, 7 दिया 21, 3 से 3 कटा तो ये आ गया 22 गुणा 21 माइनस, यहाँ से देखो 2 से 2 कटा, 21 का वर्ग क्या होता है 441। यहाँ साइन 60, 120 का साइड आ जाएगा ना, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, तो आ जाएगा ये 21 दूनी 42, हासिल लगा 4, 21 दूनी 42 और 4 46, और ये आ जाएगा 441 √3, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे किया है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा टफ किया है कितना, ठीक है। और ये देखो तब जाके इनका आंसर आया, और हमने कितने सरल तरीके से कर लिए हैं, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ गया एकदम। अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण में। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने सभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रखे हैं, उनको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दोनों ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों के प्रतिबिंदु O है तो वर्गाकार तथा लॉन के फूलों की क्यारी को क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये टोटल क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये सारा क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ी मुश्किलें आपको ज़रूर मिलेंगी। ये वर्ग है, इधर से ऐसा बनाया है, ये उसका विकर्ण है। और मज़े की बात यह है कि ये जो O है इसका नाम इन्होंने दे रखा है ABC या D। तो ये देखो, ये त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, ये भी वही होगा। और ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, और ये वर्ग का चौथा हिस्सा है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना, एक एक टुकड़ा चौथे हिस्से के बराबर है। तो मैं जो ट्रिक अपनाऊंगा यहाँ पर, कुल क्षेत्रफल निकालूंगा। कैसे, देखो, कुल क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड यहाँ से आ जाएगा प्लस एक त्रिज्यखंड मैं यहाँ से ले लूँगा, ये वाला, प्लस एक टुकड़ा यहाँ से आ जाएगा और एक टुकड़ा यहाँ से, यानी कि 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस 2 वर्ग के क्षेत्रफल का जो चौथा हिस्सा आएगा उसका डबल का क्षेत्रफल। ये आइडिया लग गया, ठीक है। दिया क्या है, वर्ग की भुजाई दे रखी है बस। वर्ग की भुजा क्या होती है, क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग की भुजा 56 मीटर, ठीक है, 56 मीटर दे रखा है वर्ग की भुजा। तो जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है उसका जो आधा है वो त्रिज्या है। तो देखो, वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है A√2, यानी कि A कितना है 56 और √2, ठीक है। और ज़्यादा टफ हो जाएगा एक्चुअली, किताब में जैसे करा रखा है वो सरल तरीका है, तो मैं टफ नहीं कराऊंगा। चलो सरल वाला ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाएगा। मान लेते हैं, माना ये वाला जो हिस्सा है ना, माना OB और जो मेरा OA है
मतलब कुल मिला के जो त्रिज्या है वो मैंने उसको x मीटर मान लिया कि भैया वो क्या है, x है। ठीक है, देखो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, ओ बी सी का क्षेत्रफल, तो ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, चौथा पार्ट है ना, एक चौथाई भाग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 56 गुणे 56 बट्टे 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आया समझ में। ओके, ये चीज़ तो आ गई, ये हमारा क्या आ गया, 56 गुणा 56 बट्टे 4। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दिक्कत अभी आएगी, देखो कहाँ पर आएगी मैं वो भी बता दूंगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो जो तरीका था मेरा वही सिंपल वाला ही रहेगा। मैंने बहुत सोचा, इसको काटो, 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक है, तो 14 गुणा 56 आ गया ओबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये जो मैं तरीका बोल रहा था वो सही है, इसको ही करना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाकी में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रटनी पड़ जाएंगी। तो विकर्ण ये है, तो त्रिज्या क्या होगी, देखो जो भी विकर्ण होगा उसका आधा त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या आर क्या होगी, 56 बट्टे √2 का आधा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 28 √2 आ जाएगा आपका त्रिज्या। सही हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुल क्षेत्रफल 2, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दुगुना ओबीसी का क्षेत्रफल, इसका दुगुना ही आएगा। 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360। ठीक है, अब आप कहोगे सर थीटा कितना है, देखो भाई थीटा यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश का कोण है। थीटा कितना है, 90 अंश का कोण है, ध्यान रखना। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, और ओबीसी तो निकाल ही रखा है हमने, 14 गुणे 56। थीटा कितना है, 90 बट्टे 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, और त्रिज्या कितनी है, 28 √2। आर स्क्वायर है तो 28 √2, 14 दुनिया 28 गुणा 56, 9 चौके 4 बार कटेगा, 0 से 0 कट, 2 दूनी 2 एकम 2 एकम, 7 चौके 28। ठीक है, 11 चौके 44, √2 गुना √2 2, तो 28 दूनी 56। ठीक है, सो देखो अब इनकी गुणा कर दो, 56 वो भनिष्ठ आ रहा है, 44 यहाँ से बचा, यहाँ से 28 बचा, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, और 56 और 72 की गुणा करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि होगा 6 दूनी 12, 4032 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से आगे, यही तरीका बेस्ट रहेगा। किताब में भी टफ कर रखा है, तो किताब वाला तरीका हम नहीं अपना रहे, अपने तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उदाहरण नंबर 5 कह रहे हैं आकृति 12, उदाहरण नंबर 5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण नंबर 6। कह रहे हैं आकृति 12.6 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालनी है। ये जो छायांकित भाग बचा है कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से आप ये 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे, है ना। अब खास तौर पे देखो वर्ग की भुजा कितनी है, 14, ये 14 है, ये भी 14 है, तो यहाँ से 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ, है ना, आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हुआ, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 का आधा 7 बट्टे 2। पता चल गया, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। तो देखो दिया है वर्ग की भुजा ए 14 सेंटीमीटर
छोटे वृत्त की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। कैसे आएगी वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। टोटल 14 है, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ 7 व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल -4 वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है भुजा गुणे भुजा और ये होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा है 14 गुणा 14, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4 कटा, 14 14 196, 22 सत्ते कितना आ जाएगा 154। 196 में से 154 घटाओगे 42 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, छठा। कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से सफ़ेद टुकड़े को अगर आप माइनस कर दो तो छायांकित क्षेत्रफल बच जाएगा, है ना। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, सो देखो अगर इधर से मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 2 अर्धवृत्त माइनस कर देता हूँ तो ये और ये बचा, यही तो चाहिए पहले मेरे को, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मेरा वर्ग की भुजा है। तो ये व्यास हो गया, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आर 10 की आधी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल, देखो सफ़ेद हिस्सा कितना है मेरे पास, ये निकलेगा, इतना निकला, लेकिन है कितना, इतना 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 इतना, मतलब जो निकलेगा उसका डबल करना पड़ेगा। तो डबल कर देता हूँ, और कैसे निकलेगा सफ़ेद हिस्सा, वर्ग का क्षेत्रफल -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, 2 से 2 कटना। पाई का मान 3.14 लेना है और आर का मान कितना है 5 का वर्ग। 100 3.14 5 का वर्ग 25। ठीक है, 100 इसकी गुणा करोगे 25 और 3.14 की 2 गुणा करने पे आपको मिलेगा ये 78.5। 100 में से 78.5 घटाओगे, ठीक है, तो ये आपको दे देगा 21.5। इसको गुणा कर दोगे 2 से, 21.5 पे 43 आ जाएगा, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल मिल गया। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था छायांकित का कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से सफ़ेद को माइनस कर दोगे तो ही छायांकित बचेगा। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हमारा, भुजा गुणे भुजा,
और सफ़ेद हिस्से का कितना निकाला 43 43। तो 100 माइनस 43 आंसर आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे उदाहरण कर लिए हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा आराम से बन गया।